जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। इस साल का डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग जो होने वाला है उसका हम लोग आज की वीडियो में ये चीज़ जानने वाले हैं कि आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में 2026 में। तो आज के वीडियो में मैं आपको ए टू जेड चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक्सपेक्टेड आप लोग का डीसी का क्या कट ऑफ होने वाला है। हालांकि आप लोग राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 का कट ऑफ देख लिए हैं कि कैसा कट ऑफ देखने को मिला है। काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ देखने को मिला आज तक। जो भी कट ऑफ निकला मीन्स कि आज तक डब्ल्यूबीजी के इतिहास में सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ इस साल ही देखने को मिला। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि राउंड 1 में अगर आपका कट ऑफ गिरा है तो राउंड 2 में कट ऑफ गिरने के बदला और ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, बढ़ गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन वो चीज़ इस बार देखने को मिला। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की वीडियो में फटाफट ये देख लेते हैं कि डीसी यानी कि डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में, ठीक है, क्या कट ऑफ इस साल देखने को मिल सकता है, क्या कट ऑफ आप लोगों का हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये चीज़ देखने से पहले हम लोग सबसे पहले लास्ट ईयर का एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कि पिछले साल में डीसी में क्या कट ऑफ देखने को मिला था, क्या कट ऑफ था लास्ट ईयर में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर बच्चों स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है, कि डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग कट ऑफ 2025 यहाँ पर है। और कट ऑफ जो है ये आपका जनरल डोमिसाइल जनरल कैटेगरी का मैं आपको कट ऑफ बताया हूँ, तो उसके बेसिस पर आप लोग जो भी आपका कैटेगरी है उसके बेसिस पर आप लोग समझ सकते हैं। उसके आधार पर मैं आपको भी समझा देता हूँ। इस वीडियो को पूरे एंड तक वॉच कीजिए, आप किसी भी कैटेगरी के हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। बच्चों उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लोग का रैंक अंडर 15K के अंदर में है तो आप लोग डीसी में पार्टिसिपेट कीजिए। लेकिन अगर आप लोग का बच्चों रैंक मोर देन 15K है, ठीक है, या फिर 15K से आपका रैंक ज़्यादा है, तो आप लोग बिल्कुल भी वेट मत कीजिए। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन आप लोग अभी भी ले सकते हैं। वेस्ट बंगाल के जो टॉप टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं वो सारे कॉलेज में फिर से सीट आ चुका है। ठीक है, सीट नहीं था लेकिन अब आपका एडमिशन हो सकता है। या आप हेरिटेज कह लीजिए, या आप टेक्नो मेंसॉर्टिक कह लीजिए, या आप हल्दिया कह लीजिए, या आप एओटी कह लीजिए। ठीक है, अभी एडमिशन नहीं होगा, डीसी के बाद एडमिशन होगा, लेकिन एडमिशन ज़रूर आपका होगा। ठीक है, उसके लिए आप सीट बुकिंग अभी करवा सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग कॉल करके सीट बुकिंग करवा सकते हैं। आपका एडमिशन जेन्युइन और ऑथेंटिक तरीके से होगा। एक पैसा भी हम लोग चार्ज नहीं करेंगे। जो भी पैसा होगा आपको कॉलेज में ही सेंड करना है, कॉलेज में ही जा करके आपको देना है। ठीक है, या वो डोनेशन हो या वो सेमेस्टर फी हो, आपका जेन्युइन और ऑथेंटिक तरीके से एडमिशन वेस्ट बंगाल के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में हो रहा होगा। या वो हेरिटेज, हल्दिया, टेक्नो मेंसॉर्टिक, एओटी, नेताजी, नरूला, ठीक है, जीआईएस कल्याणी, जीएनआईटी यानी गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर बहुत ही सारा कॉलेजेस है, पीपी पोदार कॉलेज। जो भी कॉलेज है वो सारे कॉलेज में आप लोग आराम से एडमिशन ले सकते हैं। अभी भी अगर आप लोग एडमिशन नहीं लिए हैं तो एकदम निश्चिंत रहिए और आप लोग कॉल कीजिए, आपका एडमिशन 100% हो रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हम लोग लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लेते हैं डीसी काउंसलिंग का। ठीक है, ये हम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ देखेंगे, क्योंकि जादवपुर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल का सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी, सबसे नंबर 1 कॉलेज है जो डब्ल्यूबीजी के अंदर में आता है। ठीक है, तो लास्ट ईयर का कट ऑफ मैं आपको बता दूं, ये जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ, होम स्टेट डोमिसाइल जनरल कैटेगरी का मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, तो सीएससी कोर का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर में वो 247 यानी कि 250 आप लोग मान के चलिए, 250 देखने को मिला था। ठीक है, 250 डीसी में गया था जनरल कैटेगरी का। और डोमिसाइल में मैं बात कर लूँ तो आईटी का बात कर ले तो बच्चों 200 520 522 तक कट ऑफ देखने को मिला था। ठीक है, उतना कट ऑफ आपका गिरा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का मान के चलिए 250 289 कट ऑफ देखने को मिला है। ठीक है, इतना रैंक गिरा था डीसी में लास्ट ईयर में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इसका कट ऑफ जो है 700 कट ऑफ गया था, 700 कट ऑफ गिरा था। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात कर ले 914, मैकेनिकल का बात कर ले 1341। ठीक है, प्रोडक्शन का बात कर ले 2035। ठीक है, पावर का बात कर ले 1788, मेटलर्जिकल का बात कर ले 2159, केमिकल 1672, सिविल 2707, कंस्ट्रक्शन 3173, फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग 3585, प्रिंटिंग 4540 एंड बी फार्मा का अलग, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का 70,014 418। ठीक है, तो ये आपका पूरा डिपार्टमेंट, जितना भी डिपार्टमेंट है और जादवपुर के अंदर में, वो सबका कट ऑफ आपको मैं बता दिया हूँ कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था। ये चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ तो आपको ये अनुमान तो लग गया कि लास्ट ईयर कट ऑफ डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का क्या था एग्जैक्ट कट ऑफ।
अब हम लोग बात कर लेते हैं इस साल कट ऑफ कितना गिर सकता है, कट ऑफ गिरेगा या फिर बढ़ेगा, इस टॉपिक पे हम लोग बात कर लेते हैं और ये मुद्दा सबसे ज़रूरी मुद्दा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस साल जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है या फिर वेस्ट बंगाल के कोई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो सारे कॉलेज में बहुत सारा वैकेंट सीट देखने को मिला है, बहुत सारा वैकेंट सीट निकला है, ठीक है? जादवपुर का बात कर ले बच्चों तो 370 से लेकर के 380 के बीच में वैकेंट सीट देखने को मिला है, लेकिन लास्ट ईयर जो वैकेंट सीट था वो 200 के लगभग था, 150 से 200 के बीच में ही था। तो उसका दोगुना से भी ज़्यादा इस साल वैकेंट सीट देखने को मिला है, जो कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग वैकेंट सीट है। ये जादवपुर का ही बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपको कोलकाता यूनिवर्सिटी में भी वही सीन है, जलपाईगुड़ी में भी वही सीन है, उसके बाद कल्याणी में भी वही सीन है, जो भी वेस्ट बंगाल के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो सारे गवर्नमेंट कॉलेज में भी वही सीन है। अब ऐसा क्यों हुआ है, उसके पीछे का रीज़न एक ही है, काउंसलिंग जो हुआ है, काउंसलिंग में बहुत सारा चेंजेस देखने को मिला है, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन काउंसलिंग में आया है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे के साथ तो मैक्सिमम बच्चे के साथ ये हुआ, अगर वो एक बार चॉइस फिलिंग किए, ठीक है? चॉइस फिलिंग करने के बाद जैसे कि वो राउंड 1 में कोई चॉइस फिलिंग किए, अब राउंड 1 में कुछ उनसे गलती हुआ तो राउंड 2 के लिए नया चॉइस फिलिंग किए, उनमें कोई कॉलेज ही उनको अलॉट नहीं हुआ या फिर बहुत सारा इश्यूज़ ऐसा हुआ, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ये सारा इश्यू उनको फेस करना पड़ा, जिसके कारण उनको सीट ही अलॉट नहीं हो पाया, ठीक है? तो ये सारा सीन उनको देखने का सामना करना पड़ा उन लोगों को। तो उसी को लेकर के बहुत सारा जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो सारे गवर्नमेंट कॉलेज में ह्यूज सीट वैकेंट बच गया, ठीक है? आई होप आप लोग बच्चों यहाँ तक समझ गए होंगे। तो उसी को लेकर के, ठीक है, या फिर वैकेंट सीट बचने का एक और कारण है, अगर मान लीजिए जादवपुर में मैकेनिकल किसी बच्चे को मिला, सेकंड राउंड में क्या हुआ, वो अपग्रेड कर लिया और सेकंड राउंड में मैकेनिकल छोड़ करके उनको सीएससी कोर डिपार्टमेंट मिल गया, तो मैकेनिकल सीट वैकेंट हो गया, वो सीट जो है वो डीसी में फिलअप होता है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण वैकेंट सीट बचता है और डीसी में ही वो फिलअप होता है, ठीक है? वो वैकेंट सीट डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग करवाया जाता है और उसी के थ्रू जो भी सीट है वो फिलअप होता है। तो सबसे ज़्यादा सीट इस साल देखने को मिला है वैकेंट सीट। तो अब कट ऑफ कैसा जाएगा, अब हम लोग ये चीज़ समझ लेते हैं। कट ऑफ इस बार कैसा गिरने वाला है? तो लास्ट टाइम जो कट ऑफ था, वो ये था, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, और लास्ट टाइम जो सीट था वो 150 से लेकर के 170 के बीच में देखने को मिला था। अब इस साल का पूरा टोटली चेंज है, 370 से 380 के बीच में सीट है, तो उसका कट ऑफ क्या जाएगा? कट ऑफ गिरेगा, ठीक है? अगर डाटा देखा जाए, डाटा के हिसाब से अगर देखा जाए बच्चों, तो कट ऑफ गिरेगा, साफ-साफ यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन दूसरा चीज़ अगर आप लोग ये देखिएगा कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में जो काउंसलिंग हुआ है, उसमें क्या हुआ है, कट ऑफ बढ़ा है, डिक्रीज़ हुआ है। लेकिन फिर भी उतना कट ऑफ नहीं गिरेगा, लेकिन कट ऑफ गिरेगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसके आधार पे क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो बच्चों हम लोग यहाँ पर इसको नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं डीसी, ठीक है, काउंसलिंग 2026 एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी का, मैं आपको बता देता हूँ, उसके आधार पे आप दूसरे कॉलेज का भी जज कर सकते हैं। वैसे मैं दूसरे कॉलेज का भी मैं आपको अलग से वीडियो बना करके आप लोग को बता दूंगा, ठीक है? लास्ट ईयर जो कट ऑफ था सीएससी कोर का वो 250 था, लेकिन इस साल 300 तक गिर सकता है। आईटी का जो लास्ट ईयर कट ऑफ था वो 520 था, लेकिन इस साल 600 तक गिर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। इसी का बात कर ले बच्चों, 600 कट ऑफ लास्ट ईयर में था, 700 इस साल जा सकता है। इलेक्ट्रिकल का बात कर ले 920 कट ऑफ था, 1000 डिक्रीज हो सकता है। मतलब मैकेनिकल का बात कर ले 1350 कट ऑफ लास्ट टाइम में था, इस साल 1415 गिर करके जा सकता है। प्रोडक्शन का बात कर ले 2040 कट ऑफ था, इस साल 2240 कट ऑफ गिर करके जा सकता है। पावर का बात कर ले 1790 था, ठीक है? इस साल जो है वो 200 कट ऑफ और गिर सकता है एज़ कम्पेयर द लास्ट ईयर से, ठीक है? तो यहाँ पर 1990 कट ऑफ गिर करके जा सकता है। अब इसको हल्का बच्चों स्क्रॉल कर लेते हैं और देख लेते हैं बाकी का क्या-क्या कट ऑफ है, ठीक है? प्रोडक्शन का बात कर लिए, पावर का बात कर लिया, उसके बाद मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का बात कर ले 2160 कट ऑफ लास्ट ईयर था, इस साल 2360 कट ऑफ गिर करके जा सकता है, यानी कि 200 रैंक और गिर सकता है, डिक्रीज़ हो सकता है। केमिकल का बात कर ले 1670 लास्ट ईयर और 1870 इस ईयर। सिविल का बात कर ले बच्चों 2700 लास्ट ईयर, 2900 इस ईयर, ठीक है? कंस्ट्रक्शन का बात कर ले 3170 लास्ट ईयर और यहाँ पर 3500, ठीक है, इस ईयर। प्रिंटिंग का बात कर ले 4540, ये कट ऑफ गिर करके आपका 5000 जा सकता है, यानी कि गिरावट 500 रैंक का हो सकता है। ये मैं आपको जो भी बताया हूँ, ये एक्सपेक्टेड है, तो इसको ये नहीं मान लीजिएगा कि यही कट ऑफ आने वाला है। एक्सपेक्टेड है कि बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि ऐसा कट ऑफ आ सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ साफ-साफ बता दूँ बच्चों, जिन बच्चों का रैंक बहुत ही कम है, वो डीसी में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि उन लोगों को कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ब्रांचेस नहीं मिलेगा, ठीक है? खासकर जो आउट ऑफ वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं,
या फिर जनरल बच्चे हैं, उन लोग को भी मैं सजेशन दे देना चाहता हूँ। और जो ओबीसी एससी-एसटी के बच्चे भी हैं, वो लोग अगर उनका 20 के अंदर में रैंक है तो वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन 20 के से ज़्यादा रैंक है तो वो लोग पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि उनको कोई भी कॉलेज मिलने का संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी दिक्कत है, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके कभी भी किसी भी टाइम में पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग एक स्टेप भी गलत उठाते हैं अपना, तो आपका इस टाइम में एडमिशन नहीं हो सकता है किसी भी कॉलेज में। तो ये लास्ट चांस है, लास्ट टाइम है। जो भी चीज़ करना है अभी कीजिए, अभी सोचिए, इंस्टेंट कॉल कीजिए। जेन्युइन और ऑथेंटिक तरीके से आपका हर एक काम हो रहा होगा वेस्ट बंगाल के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में, अगर आपका एडमिशन लेना है तो। और अगर आपको और डीसी में पार्टिसिपेट करना है तो वेस्ट बंगाल के सरकारी कॉलेजेस में आपका एडमिशन कन्फर्म हो रहा होगा। अगर आपका रैंक सही है तो उसके लिए आप लोग इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको मैं हर एक गाइडेंस प्रोवाइड कर दूँगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।